नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, ऐसा लगता है कि पाक और हिंद में जंग छिड़ने वाली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है या समझा जा रहा है या मीडिया में इस पर गुफ्तगू है क्योंकि भारत में भी मीटिंगों पर मीटिंगें चल रही हैं। फ़िज़ाई, बर्री, बहरी अफवाज 2 दिन से मुकम्मल तैयारियों में नज़र आ रही हैं। उनके ऑफिशियल पेजेस में दिखाई जाने वाली वीडियोस या शेयर की जाने वाली वीडियोस कुछ इसी बात की जानिब इशारा करती हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जहाँ जहाँ भी अफवाज की टुकड़ियाँ पाई जाती हैं या रहती हैं, वहाँ की चहल पहल और फिर फ़िज़ाई एतबार से आसमान में मंडलाने वाले जंगे फ़ाइटर तैयारे और फिर तुर्की और चाइना की जानिब से दिफाई तौर पर उसको हंगामी तौर पर पेश की जा रही मदद और ताउन इस बात का साफ़ तौर पर इशारा दे रहा है कि जो है जंग छिड़ने वाली है दोनों मुल्कों के दौरान। कशीदगी की सूरत हाल के दौरान जंग के ख़दशात के दरमियान ख़बर ये आ रही है कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों की खेप भेजी है। दावा किया जा रहा है कि तुर्किया से असलहा लेकर कार्गो परवाज़ें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। तुर्किया जहां ज़लज़ले के बाद मदद फराहम करने वाले बहुत सारे ममालिक शामिल थे और हिंदुस्तान इसका बार बार अब जो है तज़किरा भी कर रहा है। सबसे पहले हथियारों की खेप पाकिस्तान भेजे जाने पर तुर्की की हिंदुस्तान में मजम्मत की जा रही है। तुर्क फ़िज़ाइया का एक C-130 हरकुलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा असलहा लेकर इतवार को कराची पहुंचा। C-136 कार्गो तलाका तैयारे तुर्की से इस्लामाबाद पहुंचने की खबरें भारतीय मीडिया में बड़े पैमाने पर जो है पेश की जा रही हैं। बैक्टार TB2 ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम वगैरह इसमें शामिल हो सकते हैं, ये जो है बात बताई जा रही है। इससे कबल चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल भी भेजे थे जिन्हें पाकिस्तान ने अपने JF-17 लड़ाका तैयारों में नस्ब कर रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान तुर्किया ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान को हथियार भेजे। साथ ही चीन भी पीछे नहीं है। चीन की पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सपोर्ट में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। हालिया असलहा की बरामदात का 82% से ज़्यादा पाकिस्तान को जा रहा है। कश्मीर में कशीदगी बढ़ने के साथ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने करीबी दिफाई इत्तेहादियों तुर्किया और चीन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है। एक तरह सूरत हाल तो वहीं नाज़रीन गिरामी, आज फ्रांस से 26 राफेल यम की ख़रीदारी पर जो कि 63,000 करोड़ रुपए के मुआहदे हैं, फ्रांस और भारत ने बाकायदा आज जो है उस पर सिग्नेचर कर दिए दस्तखत करके। यानी कि 26 राफेल मेरीन जंगी तैयारे 63,000 करोड़ रुपए के सौदे के साथ वो जो है अब हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। अब इनके कब पहुंचेंगे, डिलीवरी सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें तो तफसीलात से सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पाए जाने वाली कशीदगी के दौरान इससे पहले भी कई राफेल लड़ाके तैयारे हिंदुस्तान ख़रीद चुका है। रशिया से भी बहुत सारे अलग अलग तरह के मिसाइल ख़रीदा जा चुका है और अमेरिका से भी बहुत सारे फ़ाइटर तैयारे ख़रीदे जा चुके हैं भारत में। ऐसी सूरत हाल में अगर जंग छिड़ती है तो दोनों ममालिक में तबाही ही तबाही होगी। इस तरह के तबसरे इस वक्त मुख्तलिफ तबसरा निगार और बिलखुसूस फ़ौजियों के सिलसिले में तफसीलात रखने वाले मैदानी सतह पर और पाकिस्तान की जंगी क़ुव्वत पर
और हिंदुस्तान की जंगी क़ुव्वत पर गहरी नज़र रखने वाले इसी तरह के तबसरे अंग्रेज़ी और दीगर अखबारों में और टीवी चैनलों में करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस जंग के दौरान नफ़रत का माहौल एक बुरी तरह से पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। बहकाइब नाज़रीन ग्रामी, पहलगाम का वाक़या होने के बाद अब तो भारत का सुबह से शाम तक इसी पर गुफ्तशुनीद है, इसी पर तबसरे हैं, इसी की सुर्खियाँ हैं। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के टू नेशन थ्योरी को फारूक अब्दुल्ला ने बकवास बताया और उसको रद्द कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कुछ रोज़ कबल टू नेशन थ्योरी को समझाया था, बताया था कि हिंदू और मुसलमान कैसे अलग अलग हैं, और उसके बाद पहलगाम जैसा वहशियाना हमला हुआ। उसके बाद सवाल सिर्फ आसिम मुनीर पर ही लगता है सब कुछ आसिम मुनीर की प्लानिंग के तहत हुआ है। ये बात हमेशा भारत कहता रहा है, क्योंकि उनकी नज़र कश्मीर पर थी, उस कश्मीर पर जो पाकिस्तान की सोच से काफ़ी दूर जा चुका है। बहरकैफ इस टू नेशन थ्योरी को इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने रद्द करते हुए कहा कि 1947 में ही हम जो है भारतीय मुसलमान रद्द कर चुके थे और जो है पूरी तरह से भारत को ही अपना मुल्क मान करके रहने को तरजीह दी थी। इस बयान के बाद एक बार फिर टू नेशन थ्योरी को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। बहरकैफ फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, इसको आप सुने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं। वो ज़बरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सभी का एक है। पैदा करने वाला वो है, जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमजोर कर देंगे, हम इससे कमजोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला भी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए, स्पीच करते हुए बड़े जज्बाती नज़र आए और उनकी वीडियो भी आज मुख्तलिफ तफसीरों के साथ जो है वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि 21 साल बाद उन्होंने ऐसे हमले देखे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए अल्फाज नहीं है। मैंने उनको दावत दी थी, हम मेज़बान थे और वो मेहमान, हम उनकी सही तौर पर मेज़बानी नहीं कर पाए और उनको पूरे सही सलामत वापस लौटा नहीं पाए, क्योंकि कश्मीर में सयाहत के लिए हम ही लोग उनको दावत देते रहे हैं। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है कि इस मामले को मैं दीगर मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की दरख्वास्त करते हुए उन 26 या 27 जानों को जो है मुकम्मल तौर पर दरकिनार करूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। मुझे क्या 26 लोगों के मरने की कदर नहीं है? हमने मुकम्मल रियासत का दर्जा दिए जाने की बात पहले भी की है, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पर कि आज मैं मरकज़ के पास जाऊं और कहूं कि मुझे मुकम्मल रियासत का दर्जा दे दो, क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है। ये मुझसे नहीं हो सकता। वह नाज़रीन गिरामी, उन्होंने आज असम्बली में क्या कहा, खुद आप सुन लें। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं।
इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, हर दिन नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं, कहीं कहीं उसको जोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ मकामी लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, सयाहों ने भी इस कार्रवाई को अपने मोबाइल में कैच किया था। ऐसे में ख़बर ये आ रही है कि जो है एक फ़ोटोग्राफ़र दरख्त पर चढ़ गया था और उसने हमले की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। जान बचाने की गर्ज से उन्होंने दरख्त पर चढ़ा था। जाहिर सी बात है ऊपर थे तो उन्होंने नीचे जो हो रही थी दहशतगर्दाना कार्रवाई, उसकी जो है सारी तफसीला, उसकी जो वीडियोग्राफी की। बताया जा रहा है कि ये लोग 4 लोग थे, वो AK-47 थामे हुए थे, 4 राइफलों जैसे जदीद तरीन हथियारों से लैस थे, जिनके कारतूस जायकों से बरामद हुई हैं। ये कारतूस सबूत के तौर पर बेहद अहम माने जा रहे हैं। इस दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात कर रही एजेंसी NIA से वाबस्ता ज़राए ने इस बात को इंकिशाफ किया और कहा है कि इससे जो है हमें बहुत सारी तफसीलात इकट्ठा करने में आसानियाँ होंगी और मदद मिलेगी। उधर नाज़रीन गिरामी, अखिलेश ने कहा है कि अगर BJP 400 सीटें जीत लेती तो सड़कों पर तलवारें नज़र आती। पहलगाम पॉलिसी पर भी उन्होंने कई तरह के आज सवाल उठाए हैं। जी हाँ, हमेशा से मोदी हुकूमत की सरजनिश करने वाले और मरकज़ी हुकूमत को और दीगर हुकूमतों को हमेशा से अपने तनकीद के ज़द में लेने वाले समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इतवार को पहलगाम हमले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि सरहद पर अभी भी फ़ौज की ज़रूरत है। आप जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सवाल उठाएंगे तो आपको चीन का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आप POK की तरफ देखेंगे तो आपको चीन के ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और खुले जहन के साथ बात करने को तैयार हैं। इस वक्त सरहद पर फ़ौज की ज़रूरत है और जब भी आप पाकिस्तान से सवाल करेंगे तो आपको चीन का सामना भी करना पड़ेगा। जब भी आप POK की तरफ देखेंगे तो आपको चीन का भी सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है आबी पाबंदी के बाद पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास इतना टेक्निकल इल्म नहीं है, हमारे पास इतनी मालूमात नहीं है, सिर्फ हुकूमत ही मालूमात फराहम कर सकती है। अगर इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचे या ज़खायर बनाए जाएँ तो इसमें कितना वक्त लगेगा, ये कहते हुए उन्होंने अहम तरीन सवालात BJP से करने की कोशिश की है। BJP हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि हुकूमत नौजवानों को माकूल रोज़गार नहीं दे पा रही। प्रोफेशनल कोर्स किए नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया गया है। पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के कौमी और रियासती अहदेदारों की मीटिंग से खिताब के बाद नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि नौकरियां गायब हो रही हैं, नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक काम नहीं मिल रहा। BJP हुकूमत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने में कामयाब नहीं हो रही। बढ़ती हुई महंगाई, बदनवानी, बेरोज़गारी आज बड़े मसाइल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया प्रोफेशनल कोर्स करने वाले नौजवानों को डिलीवरी बॉय बनने पर मजबूर कर दिया गया है। BJP हुकूमत आइन के ज़रिए लोगों को दिए गए हुकूक को छीन रही है, वो रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो निजकारी को फ़रोग दे रही है, तकर्रियों में सियासी मुदाखलत हो रही है। SP सरबराह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल लड़कियों के लिए गैर महफूज हो चुका है। हुकूमत हमारी बहनों बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रही। तालीमी फ़ीस महंगी हो चुकी है। देही और गरीब बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का दावा है कि मदरा स्कीम के तहत 52 करोड़ लोगों को 33 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। इस तरह अगर मुद्रा योजना की एक इस्तिफादा कुनंदान एक शख्स को भी रोज़गार दिया होता तो मुल्क में बेरोज़गारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती और कोई भी बेरोज़गार ना रहता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उन्होंने जो है बात करते करते BJP हुकूमत की अनारकी जो उरूज पर है उसका भी तस्करा किया और सब ने देखा कि आगरा में हुकूमत की निगरानी में तलवारें लहराई गई। अगर लोकसभा इंतखाबात में BJP 400 सीटें जीत लेती तो सड़कों पर तलवारें नजर आती, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। ये कहते हुए जो इस वक्त पूरे भारत में ज़मीनी सतह पर आम आवाम की हालत है, जो मसाइल हैं, उनको तस्करा करते हुए लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। उधर फहश मवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है।
आजकल आप देखते हैं कि किस तरह OTT प्लेटफॉर्म्स पर गंदी फिल्में दिखाई जा रही हैं, नंगी और जारियत की खुल्लम खुल्ला तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिससे क्राइम में इजाफा हो रहा है तो उर्यानियत और बेहयाई में हद दर्जा इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर गालियाँ आ रही हैं डायलॉग के नाम पर। इस वक्त OTT प्लेटफॉर्म में जितने भी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं उसमें अच्छे डायलॉग कम, आमतौर पर नॉर्मल बातें कम और गालियाँ ज़्यादा देखी जा रही हैं। हर 2 बातों में 3 गालियाँ आपको सुनने को मिलती हैं। ऐसे में नौजवान नस्ल जिस तरह उसकी परवान होगी, जिस तरह उसकी परवरिश होगी, वो बहुत ही भयानक दर्जे को जा रही है, जिसको लेकर के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले इन फहाशी और बेहयाई के ड्रामों पर खतगन लगाने और पाबंदी लगाने का मुतालबा किया, जिसको लेकर के इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी, अदालत ने समाअत की और अदालत उज़्मा ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मरकज़ी हुकूमत समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर दिया। मरकज़ी हुकूमत के अलावा नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, आल्ट बालाजी, एक्स यानी ट्विटर, मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल को नोटिस भेजा गया है कि इस सिलसिले में वो क्या जवाब देंगे कि माशरे में और समाज में बेहयाई भी फैल रही है, गालियाँ भी अपने उरूज पर है। नाज़िर-ए-गिरामी, दिल्ली के रोहिणी में शदीद आतिशज़दगी में 800 झुग्गियाँ जलकर खाक हुई हैं। 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, ये खबर आ रही है। 800 से ज़्यादा झुग्गियाँ जलकर खाक होने का मतलब समझिए कि हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में जो कि स्लम बस्ती थी, वहाँ पर इतवार की सुबह आग लगी, लेकिन कोई भी इन गरीबों का जानों की कोई कीमत नहीं है। कभी भी इस तरह के मामला सामने आते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया ना इस पर बोलता है, ना ही उनकी जानों की परवाह करता है और ना ही उनके मुआवजे की किसी तरह की कोई बात कहीं पर सुनने को मिलती है। नाज़रीन-ए-गिरामी, इधर खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान पर बरहम नज़र आए और बहुत ही ज़्यादा अपना इश्तिआल सामने लाए, पाकिस्तान से मुखातब होने की कोशिश की। मुल्क के अवाम दहशतगर्दों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इधर लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट और MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर सख्त तनकीद कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो कहता रहता है कि उसके पास एटमी बम है, याद रखें कि वो किसी भी मुल्क में जाए और बेगुनाहों को मारे तो कोई मुल्क खामोश नहीं रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क में हुकूमत किसकी है। जो लोग इस तरह हमारी हिंदुस्तानी सरजमीन पर आते हैं और किसी को उसका मज़हब पूछने के बाद गोली मार देते हैं, तो तुम किस मज़हब की बात कर रहे हो? तुम एक जंगजू से भी बदतर हो। तुम्हारा अमल साबित करता है कि तुम दाइश के नज़रिए पर आगे बढ़ रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि जब कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट अंग है तो कश्मीर में रहने वाला हर कश्मीरी भी हमारा अटूट अंग है। हम कभी कश्मीरियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उन पर शक कैसे कर सकते हैं? क्या आप इस कश्मीरी नौजवान को जानते हैं जिसने दहशतगर्दों से हथियार छीनते हुए अपनी जान गंवाई? क्या आप उस कश्मीर को जानते हैं जो हमले के बाद ज़ख्मियों को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ी से 40 मिनट तक पैदल चलता रहा? इसी दौरान एक और कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे की जान बचा रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में हम उन पर कैसे शक कर सकते हैं? ये कहते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ को एक बयान के ज़रिए से सारी चीज़ें सामने लाने की कोशिश हुई। नाज़रीन-ए-गिरामी, भारत की जानिब से मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ पाकिस्तान पर आयद कर दी जा रही हैं। अब एक और कार्रवाई हुई है। शुएब अख्तर जो मशहूर क्रिकेटर हैं, उनके यूट्यूब चैनल के साथ 16 बड़े पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूब चैनल्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शमा टीवी, डॉन न्यूज़ और जियो न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का फ़ैसला किया गया है भारत में। यानी कि आप जो है वहाँ की ख़बरें जो डॉन के ज़रिए से, शमा टीवी के ज़रिए से, जियो न्यूज़ के ज़रिए से दिखाई जाती हैं, वो अब भारत में नहीं देख पाएंगे, वहाँ की अंदरूनी सतह की सूरत हाल समझ नहीं पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इन 16 जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी सब्सक्राइबर्स की जुमला तादाद 63 मिलियन से भी ज़्यादा है। इनके अलावा हिंदुस्तान में आरज़ू काज़मी और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर शुएब अख्तर की यूट्यूब चैनल को भी इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है। इनसे तो दुश्मनी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस मुल्क ने अगर दहशतगर्दाना कार्रवाई की है तो जाहिर सी बात है कि उसकी लपेट में नाराज़गी के हो या इश्तियाल के लपेट में सब आ जाएंगे। डॉन न्यूज़, इरशाद भट्टी, शमा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार
और द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, शमा स्पोर्ट्स, GNN, उज़ैर क्रिकेट, उमर चेम एक्सक्लूसिव, आसमा शिराजी, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज़ HD और राजी नामा, ये सब वो चैनल्स हैं जो मशहूर थे भारत में भी। यहाँ से भी इनके जो ये लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा देखा जाता था भारत में। इन यूट्यूब चैनल्स को भी अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, ब्लॉक कर दिया गया है भारत में। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।